बस चुटकी भर धूप है, कुछ बदला बदला रूप है। पीपल की घनी छाँव है हम, रास्ते का गांव है हम, भूले बिसरे गीत है हम, नई पुरानी रीत है हम, मौजों में छुपी रवानी है हम, कल की नई कहानी है हम, हम यही तो समस्या है आपका। कभी तो खेल शुरू होने से पहले ही जीतने लगते हैं और कभी खेल खत्म होने से पहले ही हारने लगते हैं। राजनीति का खेल जीत और हार की दोधारी तलवार पर खेला जाता है और इस खेल का एक ही उसूल है। यहाँ कोई जीत आखिरी जीत नहीं होती और कोई हार आखिरी हार नहीं होती। परशुराम ने तो अपना आखिरी पत्ता फेंक दिया, लेकिन हमारा आखिरी पत्ता अभी बाकी है। गलत बोलो तो बोलो। जी साहब। जरा बड़ा बाबू को भेजिए। हाँ साहब। बोलिए। देखिए, मनियारी में एक हेल्थ सेंटर है which has been dysfunctional for many years. सर, वो मनियारी वाला हेल्थ सेंटर है ना, उसी के बारे में बात करना था। जी सर, बुलाए थे। बड़ा बाबू, जो मेडिकल कैंप लगने वाला था लक्ष्मीपुर में, जी, उसका डिटेल आ गया है? नहीं सर, अभी तक सीएमओ ऑफिस से फैक्स नहीं आया है, उसी का इंतजार कर रहे हैं। फैक्स मशीनवा देखते रहिएगा तो फैक्स नहीं ना आ जाएगा। फोन कीजिए, बोलिए जल्दी भेजिए। जी सर। कहाँ कह रहे थे आप कैंप लगाने के लिए? जी, कैंप नहीं ना सर, मनियारी का जो हेल्थ सेंटर है ना, बहुत साल से बंद पड़ा है, तो उसी को चालू कराने के लिए दरखास्त देना था। दे दीजिए। जी। जी लिए सर। आप एक बार जरा एप्लीकेशन पढ़ के देख लेंगे, कुछ और ऐड करना हो तो। पहले इतना लंबा एप्लीकेशन है आपका, और क्या ऐड कीजिएगा इसमें? जी। इस पर एक्शन कब तक होगा? कैसा एक्शन? मनियारी का हेल्थ सेंटर दोबारा से शुरू कराने का एक्शन। चालू नहीं है का? जी ना, उसी के बारे में बात करते सर। क्या डिटेल लिख दिया ना एप्लीकेशन में? जी जी, सब सब सब। ठीक है, तब कब तक हो जाएगा? अभी तो एप्लीकेशन आया है, को पढ़ेंगे, फिर फाइलिंग होगा, फिर नोट बनेगा, तब जाकर सीएमओ ऑफिस भेजेंगे।
कहा है कि ना तो हमारे बाप का राज है, हम हमारे ससुर लगते हैं कि हम बोलेंगे और कल से आपका हेल्थ सेंटर चालू हो जाएगा। जी आप बेहतर न जानते हैं सर। हफ्ता 10 दिन इतना तो लग जाएगा फाइल वापस आने में हमारे। अच्छा सर, पढ़ो अगला सप्ताह। छोटी बहू, छोटी बहू, जी इधर आना। जी आते हैं। आराम करो। जी बाबूजी। छोटी बहू, इसके अलावा कोई रास्ता था नहीं। जी हम समझ सकते हैं। जी खाना लगा दे, थक गए होंगे, खाना खाकर आराम कर लेते हैं आप। आज भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। छोटी बहू, वो नॉमिनेशन का डेट निकल गया है, 2-3 दिन में जाना होगा। जी जाओ। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस। डव लौटाना मतलब हेयर फॉल का लौटाना। हेयर फॉल मतलब हेयर डैमेज। कौन ख्याल में खोए भाई? यही सोच रहे हैं कि आपकी भौजाई भाग्य की बड़ी तेज है। देखिए ना, बाबूजी का वार सही बैठ गया। नफरत के जगह अब लोग का सहानुभूति बटोरेगी। हाँ, अब तो लगता है फुलवा भी बैठे जाएगी। अब तो अपना जीत तय ही समझो। आखिर में तो खूने बोलेगा ना। छोटकी के जीत में आपको अपना जीत लग रहा है। कहा है कि पीला गोटी का इज्जत रह जाए और बीवी का इज्जत जाए भाड़ में। नहीं है भाई। ऐसा नहीं है तो कैसा है, आप ही बताइए। देखो, बाबूजी को कुछ करने से हम रोक सकते हैं का? अजबे अज का पारी है। अरे वो कुछ नहीं कर सकते, आप खुद तो कुछ कर सकते हैं। क्या करे? ये आप सोचिए, हम तो सोचिए चुके हैं। का? यही कि अगर इंदु सिंह जीती तो हम हमेशा के लिए पीला कोटी छोड़कर चले जाएंगे। रहिएगा आप अपने बाबूजी और भाई भौजाई के साथ। अरे छोटे। अरे मालिक प्रणाम। आइए 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 आइए। क्या बात है मालिक, बहुत दिन के बाद दिखाई दिए हैं। हाँ बस ऐसे ही, आज मन किया पान खाने का इसलिए रुक गए। सब ठीक है ना? जी मालिक, सब आपका आशीर्वाद है। चल एक तो सादा लगा दे और एक मीठा पान दे। मालिक कलकतिया लगा दे कि बनारसी की मगही लगा दे? हमेशा कौन सा लगता है? आप तो हमेशा मगही खाते हैं मालिक। फिर काहे पूछ रहा है? वो हम सोचे कि जरा मुंहवा का स्वाद बदल रहा होगा, इसलिए पूछ लिए मालिक। अरे बुड़बक, प्रणाम मालिक। ये बड़का लोगों का स्वाद है, ना जल्दी से चढ़ता है ना उतरता है। अरे ललन भैया आइए आइए आइए। अच्छा बेटा, अब सामने पड़ गए तो ललन भैया आइए आइए। हाँ, पिंटू बाबू के सामने हमको क्या पूछेगा। अब ऐसे सही भी है, अगर ये चाहेंगे तो तुम्हारा बीपीएल कार्ड 1 मिनट में ना बन जाएगा। चल एक ठू बनारसी सादा हमारे लिए भी बना दे, लेकिन पहले पिंटू बाबू का। हाँ लीजिए मालिक।
पिंटू बाबू, तो बात करनी थी आपसे। वो कल जो मुखिया जी ने किया ना, उसके बाद तो हम सबका सर झुक गया उनके सामने मालिक। बिल्कुल पंच परमेश्वर कह रहा था हर आदमी, पंच परमेश्वर। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही बोल रहे। लालन भैया आज तक कभी गलती बोले हैं थोड़ी है। अरे दे ना मालिक, लीजिए पान। पहले तो लोग तरह तरह का बात कर रहे थे मालिक, लेकिन हम बोले कि परशुराम सिंह चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं है। ऐसा जवाब देंगे कि सबकी बोलतियां बंद हो जाएंगे, और हो भी गई। सच कह रहे हैं मालिक, कसम से। बे लल्लन, इतना सच बोलने लगोगे ना, लोगों का भरोसा उड़ जाएगा तुमसे। क्या कह रहे हैं मालिक? मजाक कर रहे हैं मालिक। मालिक तो कहते हैं एक बार हम पे भी भरोसा करके देख लीजिए मालिक।